तो हम लोग शुरू करते हैं सॉलिडवर्क्स 2025। सॉलिडवर्क्स 2025 में सबसे पहले ये बहुत बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आपने 2025 में सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करना है तो आप किस तरह करेंगे। आपने सबसे पहले जो है यहाँ फाइल्स में जा सकते हैं। यहाँ पर होगा न्यू ऑप्शन, इस तरह आप जा सकते हैं, एक नई पार्ट फाइल बना सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट जो है कंट्रोल एन प्रेस करें और तब भी आप पार्ट पे आएंगे। यहाँ क्लिक करें। स्टार्ट में बहुत बेसिक होने वाला है, लेकिन ये बेसिक्स ही आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो टूल्स हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह लाइन है या सर्कल है या वो है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया तो ये आपसे पूछेगा कि प्लेन कौन सा सेलेक्ट करना है। स्केच बेसिकली प्लेन के ऊपर ही होता है। तो हम यहाँ पर ये वाला क्लिक करेंगे, फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन पर हम आ चुके हैं। तो लाइन जो है आप कहीं भी क्लिक करेंगे विंडो के ऊपर तो लाइन आप वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। आप सेंटर से, ओरिजिन से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और आप चाहें तो ओरिजिन से, और चाहें तो आप वापस लाइन सेलेक्ट करके यहाँ से एस मार के जाएं, एस शॉर्टकट की है। या फिर आप ऊपर से यहाँ जाएं लाइन के ऊपर और वापस उसे सेलेक्ट करें, और फिर आप कहीं और से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करके दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह तीसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। चलें इसको भी डिलीट कर देते हैं। दोबारा आते हैं, एस क्लिक करेंगे कीबोर्ड पे। यहाँ से हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ आपको दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है। जिस तरह जैसे हम एंगल पे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कोई निशान नहीं आ रहा। जैसे ही हम लोग सीधी करेंगे तो ये आपको जो येलो कलर की हॉरिजॉन्टल वो नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि लाइन हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। आप क्लिक करेंगे, दोबारा आप इस तरह करेंगे तो आप दो लाइनें खींच चुके हैं। अब आप देखेंगे जैसे आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक करते हैं तो आपको रिलेशंस दिखाई देते हैं। एक रिलेशन यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल का रिलेशन, और एक कोइंसिडेंट का रिलेशन है। इसी तरह आप जब इस लाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वर्टिकल का निशान है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये वाली लाइन है ये वर्टिकल हो चुकी है, इसके ऊपर ये रिलेशन लग चुका है। अब आप इस लाइन को जैसे ही मूव करना चाहें ये वर्टिकल ही रहेगी, और जो नीचे वाली लाइन है आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है कंस्ट्रेन कोइंसिडेंट का। जब मैं ये हटाता हूँ, अब मैं इस लाइन को आगे पीछे कर सकता हूँ। देखें, आगे पीछे मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया है कि लाइन का क्या है, कमांड है, और स्केच किस तरह करते हैं। दूसरा ये प्लेन के ऊपर होता है, और अब रिलेशंस आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं अब इस रिलेशन को रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो अब देखें मेरी ये जो लाइन है, मतलब मैं इस पॉइंट से पकड़ के इस लाइन को एंगल पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल की कमांड जो यहाँ लगी हुई है मैं इसको नहीं कर सकता। ये देखें, ये पहली वाली लाइन मूव होती रहेगी लेकिन दूसरी हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। ठीक है, दूसरा ये है हमारे पास टूल्स में सेंटर लाइन। सेंटर लाइन जो कमांड है वो रेफरेंसिंग के लिए होती है। इस तरह मैं जिसे चाहूँ इसको इस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये भी इसी तरह जो है वो है। अब मैं इसको यहाँ से गुजारता हूँ तो आप देखें इन दोनों लाइनों का रिलेशन यहाँ पे है। अब ये चीज़ हो गई। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि अगर आप सेंटर लाइन का यहाँ से ये देखें, ये इसके ऊपर आपको येलो कलर में दो निशान नज़र आ रहे होंगे। एक सीधी लाइन है यानी वर्टिकल, दूसरा है कोइंसिडेंट, यानी ये दोनों रिलेशंस एक साथ लग चुके हैं। ठीक है, आप यूं करें तो ये देखें, अब आप जैसे इस लाइन पर क्लिक करेंगे सिंगल टाइम तो ये देखें यहाँ पर कोइंसिडेंट कमांड है, यानी मैं अब ये लाइन जिस तरह भी घुमाऊं, ठीक है, ये इस पॉइंट पर कोइंसाइड ही रहेगी। ठीक है, तो हमने आज डिस्कस किया है कि आप लाइन टूल किस तरह सेलेक्ट करते हैं, और वो जो है स्केचिंग प्लेन के ऊपर ही होती है।
दूसरा हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और एंगल लाइंस डिस्कस किए। तीसरा जो है सेंटर लाइंस डिस्कस किया और रिलेशंस के बारे में आपको थोड़ा बताएं। तो अगली वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर जो ये हमारे पास टूल्स, यहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहे हैं, ये वाले टूल्स सीखेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।